देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ये कहानी है राष्ट्र विरोधी ताकतों की जो बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और यहां तक कि विदेशी सरजमी पर एक भारतीय नागरिक को, एक देशभक्त, उसे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, मोदी जिंदाबाद बोलना इतना महंगा पड़ा, इतना बड़ा गुनाह हो गया। भारत के लिए अपनी आवाज बुलंद खड़ा होना इतना भारी पड़ गया कि वो पिछले 3 महीनों से सिडनी की जेल में बंद है, वो भी एक झूठे मुकदमे में। ये सब कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तिरंगे के सम्मान में खड़ा था और इन खालिस्तानियों को वो तिरंगे का सम्मान लाजमी नहीं था। वो तिरंगा मोदी को गालियां दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे, वो हिंदुस्तान को गालियां दे रहे थे। यही एक बड़ी वजह रही कि विशाल जूत को ये नागवार गुजरा और विशाल जूत ने जब अपनी आवाज बुलंद की तो उसके बाद तस्वीरें देखिए। विशाल जूत को मारा गया, हरियाणा का लाल है विशाल, जिसे मारा गया, पीटा गया, उसे धमकाया गया, उसके घर पर जाकर घर के शीशे तोड़े गए, बार बार धमकियां दी गई। लेकिन वो तब भी जब अपने देश के लिए लगातार खड़ा रहा तो इन खालिस्तानियों को इतना गुस्सा आया कि इन लोगों ने विशाल के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और सिडनी की जेल में 23 अप्रैल से विशाल बंद है। जरूरत है हम सभी को एकत्रित होने की और अपनी आवाज बुलंद करने की। जब विदेशी सरजमी पर विशाल हिंदुस्तान के लिए खड़ा हो सकता है, एक अकेला देशभक्त पूरे हिंदुस्तान के सम्मान के लिए, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत के लिए खड़ा हो सकता है, सरकार के लिए खड़ा हो सकता है, तो फिर जरूरत है कि अब पूरा हिंदुस्तान मिलकर एकजुट हो और विशाल को रिहा कराने के लिए मांग करे, विशाल को न्याय दिलाने के लिए मांग करे। यही एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड हो रहा है जस्टिस फॉर विशाल जूत। बहुत जरूरी है कि विशाल को रिहा कराया जाए क्योंकि ये सिर्फ विशाल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है, ये हिंदुस्तान के लाल की बात है, ये हिंदुस्तान के बेटे की बात है, उस बेटे की बात है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिसने अपनी परवाह किए बगैर विदेशी सरजमी पर हिंदुस्तान के लिए अकेला खड़ा हुआ, भारत के तिरंगे के सम्मान में खड़ा हुआ। किसान प्रदर्शन के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और ये देखिए किस तरीके से जमीन पर तिरंगा गिरा हुआ है। जब इसके सम्मान में विशाल जूत खड़ा हुआ तो फिर इन खालिस्तानियों ने विशाल को धमकाना शुरू किया और विशाल को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया, जिसके बाद 3 महीनों से विशाल जेल में बंद है। यहां तक कि आपको ये भी बता दें कि 26 जनवरी को लाल कोट पर जो कुछ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रात्रि के समय तिरंगा रैली निकाली गई थी नागरिकों के सम्मान में, भारत के सम्मान में एक तिरंगा रैली निकाली गई थी और उसमें विशाल जूत और विशाल जूत के साथ कई छात्र भी मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर, इन छात्रों के पूरे एक समूह ने मिलकर ये रैली निकाली थी, तिरंगा रैली निकाली थी, जिसका जो नेतृत्व है वो विशाल जूत कर रहे थे। और तब भी इन खालिस्तानियों को ये नागवार गुजरा, खालिस्तानियों ने अपने झंडे उस दिन लहराए तो विशाल जूत ने खालिस्तानी झंडे को आग लगा दी। बस तभी से खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर विशाल जूत और विशाल को न्याय दिलाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विशाल की बात नहीं है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के तिरंगे की बात है, हिंदुस्तान के मान सम्मान की बात है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नरेश प्रताप रोड जी जुड़ चुके हैं जो कि हरियाणा से युवा नेता हैं और साथ ही हमारे साथ करण मोहरी जी जुड़ चुके हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले नरेश जी मैं आपका रुख करूंगी, हरियाणा के लाल विशाल के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है विदेशी सरजमी पर, वो भी तब जब वो भारत के लिए आवाज उठाता है, भारत के सम्मान में खड़ा होता है। सीरियस नहीं लिया, परंतु सुदर्शन न्यूज का मैं धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़े मुद्दे पे उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि ये मुद्दा
देश के साथ नहीं जुड़ा और ये देश की अस्मिता के साथ भी जुड़ा, क्योंकि इस मुद्दे के कारण जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, उन ताकतों ने देश से बाहर जो तिरंगे का सम्मान करने वाली ताकतें, उनके विरुद्ध खालिस्तानियों का सीधा टकराव, इस कारण से उन युवाओं ने जिस तरीके से इसका मुकाबला किया और उनको उसका हर्जाना, उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। उनको झूठे केस में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से संलिप्त करके उनको फंसाया गया, तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो युवा देश के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे थे और देश के प्रति जिसके अंदर प्रेम था, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। परंतु अब देश विरोधी जो शक्तियां हैं, उनको निशा दिखाने के लिए, उनको रोकने के लिए और उनका सामना करने के लिए सुदर्शन न्यूज, तो मुझे मानता है सब पूरा देश जानता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा और देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। अब वो विशाल जूड़ के साथ, इस युवा के साथ खड़ा हुआ, मुझे लगता है इसका सुखद परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेगा। और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं देश के युवाओं से भी मांग करता हूं, जो देश से बाहर भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और भारत माता का नाम ऊंचा कर रहे हैं और तिरंगे के स्वाभिमान के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए जो खड़े हैं, उन युवाओं को किसी भी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। देश का युवा उनके साथ है, देश की सभी वो शक्तियां उनके साथ है जो देश के साथ खड़ी है और देश के बचाने वाली है। जो देश के तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों का हमें डटकर मुकाबला करना है। और सुदर्शन न्यूज ने जिस गंभीरता से इस मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पे और इंटरनेशनल फलक पे, बिल्कुल हम सभी को एकजुट होना होगा। वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो इसी तरीके के मामले लगातार बढ़ते जाएंगे और हमारे युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। हमारे साथ करण जी भी जुड़े हुए हैं। करण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक तरीके से? स्वागत है आपका। करण जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्यों एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से प्रमोट कर रहा है और विशाल को न्याय नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा मेरे पूरे देशवासियों का और आपके न्यूज चैनल का, जो आज हमारी बात आप अपने न्यूज चैनल पे रख रहे हैं। मोनिका जी, देखिए, यहाँ पे आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि खालिस्तानियों की जो गुंडागर्दी है, उसका शिकार राहुल जूद जैसा अकेला लड़का नहीं, बहुत से हमारे हरियाणा के भाई, हिंदुस्तान के भाई और लड़कियां भी हैं जिनको मार सहनी पड़ती है, लोगों से गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ती है। मैं इसके बारे में हर सोशल मीडिया पे, हर पेज पे ये सारी वीडियो सेंड कर रहा हूं कि इन लोगों की गुंडागर्दी को किसी भी तरीके से रोका जाए। कि जहां पे अगर कोई भी हिंदुस्तान का तिरंगा लेके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वहां पे ये लोग ग्रुप में जाके उसको गालियां देते हैं, हमारे तिरंगे का अपमान किया जाता है। मोनिका जी, एक तरफ भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, ये खालिस्तानी इस तरीके से बार बार हिंदुस्तानियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमे दर्ज करके, डरा कर, धमका कर, विशाल जैसे न जाने कितने मासूम होंगे जिनको ये प्रताड़ित करते होंगे, जिनको ये परेशान करते होंगे। और दूसरी तरफ देखिए ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में कृपाण बैन किया जाता है, एक स्कूल में पटका लगाए हुए छात्र को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरह की सिचुएशंस, अलग अलग तरह के रवैये क्या दर्शाते हैं? देखिए मोनिका जी, मैं अगर यहाँ पे आपको गुंडागर्दी की बात करूं और आपको अगर वीडियो भी दिखाऊं, तो हर एक भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं या कभी नहीं आया, जो इंडिया में बैठा है, तो उसकी हालत हैरान हो जाएगी। आपको वीडियो अगर मैं दिखाने लगूं तो ऐसी राहुल जो हमारा स्टूडेंट भाई है, उसके साथ और भी लड़के थे। आज वो ऑस्ट्रेलिया की एक मैक्सिमम सिक्योरिटी, उसमें खूंखार अपराधी जिनको रखा जाता है, उसमें आज वो वहां पे पिछले 3 महीने से रखा गया है। उसको ना ही कोई काउंसलर सर्विस उसको दी गई है, ना ही कोई काउंसलर की तरफ से उसको कोई मदद दी गई है। और ये लोग अभी भी सोशल मीडिया पे जो खालिस्तानी है उसको मारने की धमकियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, जत्थेबंदियां यहाँ पे तैयार हो रही हैं उसको डिपोर्ट कराने के लिए। सिर्फ उसकी गलती एक इतनी थी कि उसने अपने देश के तिरंगे के लिए, उसके सम्मान के लिए आवाज उठाई है। यहाँ पे इन लोगों ने अकेले राहुल जूद को ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको इंडियन, हमारे जो हिंदुस्तान के जो भाई हैं जिनका यहाँ पे बिजनेस है, उनके बिजनेसों को अटैक किया जाता है ग्रुपों में। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनकी गाड़ियां फोड़ी जाती हैं, लोगों के घरों में पत्थरबाजी की जाती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, संत भिंडरावाले के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो हालत वही बात है कि हमने रिक्वेस्ट की है, पुलिस से की है, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है सबसे हमने लेटर लिखे हैं, बट किसी की तरफ से कोई भी मदद हम लोगों को नहीं मिल पा रही है।
मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों की जितनी भी रक्षा हो सके इस वो मुद्दे की को जाए। प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा करण जी, ताकि विशाल को रिहा किया जाए और विशाल को न्याय मिल सके। 3 महीने से भारत का ये लाल, हिंदुस्तान का ये लाल जेल में बंद है, उसे रिहा हम कराकर ही रहेंगे, इसलिए इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। नरेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, विशाल, न सिर्फ विशाल बल्कि कई ऐसे नौजवान होंगे जो लगातार दबते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो किसी के सिर में जूं भी नहीं रहेंगी अभी तक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन नहीं करेगा। कुछ यही हुआ विशाल जूत के साथ विदेशी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया में, जिसने तिरंगे का अपमान सहन नहीं किया और जिसने जब अपनी आवाज बुलंद की तो वो पिछले 3 महीनों से झूठे मुकदमे में जेल में बंद है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विशाल को इंसाफ मिले, विशाल को न्याय मिले, विशाल को रिहा किया जाए, क्योंकि सिर्फ विशाल ही नहीं, कई ऐसे नौजवान हैं जिन पर लगातार इस तरीके से जिनको प्रताड़ित किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो हिंदूज माइनॉरिटी में है, जिसकी वजह से जो भारतीयों पर हमले हैं ऑस्ट्रेलिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसलिए न्याय के लिए एकजुट होना, खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, वही सवाल दोहराना चाहूंगी। ऐसी गतिविधियों को लगातार बल मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, क्यों? क्या हिंदू लगातार दब रहा है? हिंदू अपनी आवाज बुलंद नहीं करता है, हिंदू चुप हो जाता है, हिंदू अपने घर में शांति के साथ रहना पसंद करता है? क्या यही एक बड़ी वजह है कि ऐसी गतिविधियों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है? देखिए मोनिका जी, आपका जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं जायज है कि हिंदू बिखराव में है। क्या है कि मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। विशाल जैसा एक साथी जो गांव की जमीन मिट्टी में पैदा हुआ है और खेल कूद के हरियाणा के उस क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से निकल के ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, कहीं न कहीं जो इनके भारत माता, एक राष्ट्रीय भक्ति और देश के प्रति जो प्रेम है वो बाहर जाके भी त्यों बना रहा। परंतु कुछ युवा समाज के कुछ वर्ग के ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक सूत्र में अपने आप को बांधा है और भारत माता के वीर सपूतों की जो भावना है तिरंगे के प्रति, उसको हर दोबारा युवाओं की नसों में उसका संचार हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत गौरव की बात है। और विशाल जोड़ को जैसे एक साथी पे और उस जैसे युवा पे, हमारे समाज को, ये रोड समाज का एक साथी है, मुझे लगता है रोड समाज के लिए भी गर्व की बात है। समाज उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है हरियाणा के अन्य समाज भी, चाहे क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज रहा या दूसरे अन्य समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, उन्होंने एकजुटता दिखाई है और इस मांग को बड़े सत्र पे उठाया है। कल भी समाज की तरफ से हमारे रोड महासभा जो संगठन है, सामाजिक संस्था, उसके प्रधान श्री नसीब सिंह, उनके माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ज्ञापन सौंपा गया और देश के प्रमुख सभी जो राजनीतिक सत्र पे जुड़े लोग हैं, सबने इस मुद्दे को अपने सत्र पे उठाया है। मुझे नहीं लगता कि देश में इस मुद्दे पे कहीं न कहीं एकजुटता का अभाव है, परंतु देश से बाहर जाके, चाहे यूरोप के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, परंतु मेरे रोड समाज के हजारों युवा जो देश से बाहर है, उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। हमारे जो युवा है वो खालिस्तानी रहे, चाहे देश विरोधी कोई भी ताकत रहे, उनसे टकराने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते, वो तुरंत उनसे भिड़ जाते हैं। और विशाल भाई के अंदर वही जज्बा था, वही उनके अंदर एक भावना थी जिसके कारण, और यही एक बड़ी वजह है कि विशाल को रिहा कराना ही होगा। हम सभी को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, एकजुट होना होगा ताकि विशाल को न्याय मिल सके। करण जी, विशाल को न्याय दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने होंगे, क्योंकि लगातार वहां पर खालिस्तानियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अगर खुद भी इन मामलों को अगर संज्ञान में नहीं लिया तो कहीं जो कनाडा का हाल है, कनाडा की स्थिति है, वो आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ना हो जाए। बड़ी बात यह है कि हम हिंदुओं में कमी है, वो है एकता की। अगर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया की बात बताऊं तो यहाँ के जो अमर सिंह है, जो खालिस्तानी प्रमुख हैं, अगर कोई भी खालिस्तानी हिंदुस्तान को गालियां देता है, अगर उसका कोई विरोध करने में हमारे राहुल जूद जैसे भाई खड़े हो जाते हैं या उनको मारने पीटने, जो पहले लड़ाइयां भी हुई हैं, खालिस्तानी ग्रुप की जो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुका है, वो उन लोगों की फंडिंग की जाती है। 300-300 बंदा, 400-400 बंदा उनके घरों के बाहर भेजा जाता है। यहाँ तक कि लड़कों को, हिंदू लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों से मैसेज कराए जाते हैं, फिर उनको मिलने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है और फिर उसको पकड़ के, उसका पीट के, उसको वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। इसी वजह से
खालिस्तानी ग्रुप जो यहाँ पे है, चाहे वो बब्बर खालसा हो गया या सिख फॉर जस्टिस हो गया, वो कहीं ना कहीं सरकार पे भी यहाँ पे दबाव बनाती हैं कि जो हिंदू लड़के हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये हमें इंडिया में जीने नहीं देते। इस चीज की वजह से हिंदुओं को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हिंदू जो भाई विशाल जूत जैसे हैं, जो स्टूडेंट है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं अपनी जमीन बेच के या किसी से पैसा उधार लेके विदेशों में आए हैं सिर्फ अपने नाम, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए या फिर अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए, उनको उस चीज का डर लगा रहता है, क्योंकि उनके साथ समाज एक साथ नहीं है। हमें तो वो चीज करनी पड़ेगी कि समाज को पहले एक साथ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ की गवर्नमेंट हो या यहाँ की पुलिस हो, जो उन पे दबाव बनाना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, वरना कुछ नहीं हो सकता। वरना जैसे दबाव हमें बनाना ही होगा, और जब तक बिल्कुल। दबाव नहीं बनाएंगे तब तक विशाल को न्याय नहीं मिलेगा। फिलहाल आप दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात, अपने विचार रखे। विशाल जूत को न्याय मिलना बेहद जरूरी, और इसी के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा, मिलकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, इस मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, इस मुट्ठी की तरह हम सभी को मिलकर एकजुट होना होगा और मिलकर मांग करनी होगी कि विशाल को रिहा करो, जस्टिस फॉर विशाल जूत, और विशाल जूत को जल्द से जल्द रिहा करके उसे न्याय दिलाओ। और ये बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ हम हिंदुस्तानियों और हम भारतीयों के लिए जरूरी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को भी इसलिए संज्ञान लेना होगा, क्योंकि कहीं यह ना हो कि जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट के लिए कनाडा एक मुफीद जमीन बनी हुई है, आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया भी कनाडा की राह पर हो जाए और ऑस्ट्रेलिया भी खालिस्तानी मूवमेंट के लिए एक मुफीद जमीन बन जाए। इसीलिए विशाल को न्याय दिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हम सभी को मिलकर अभियान चलाना ही होगा, और जो कि चल भी रहा है उसको और बल देना होगा, प्रेशर डालना होगा, ताकि विशाल को न्याय मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।